ठीक है, देखिएगा पेज नंबर 228 पर एग्जांपल नंबर 20, पेज नंबर 228 पर एग्जांपल नंबर 20। तो देयर आर थ्री लाइंस, तीन लाइंस दे रखी हैं और ये बताया है कि ये तीनों की तीनों लाइंस जो हैं ये कंकरेंट है, मतलब दे आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करेंगे। फर्स्ट लाइन, जो हमें फर्स्ट लाइन दे रखी है ये है 2x प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। 2x प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन गिवन है 5x प्लस के वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। 5x प्लस के वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। और थर्ड लाइन है 3x माइनस वाई माइनस टू। थर्ड लाइन 3x माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो जब तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, तो कंकरेंट का मतलब कि तीनों लाइंस किसी एक सिंगल पॉइंट से पास होती हैं, तो वो सिंगल पॉइंट सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रॉपरली दो लाइंस दे रखी हैं वो लाइन फर्स्ट और लाइन थर्ड है। इसमें क्या दे रखा है मुझे कि इसमें कोई कांस्टेंट ऐसा नहीं दे रखा जिसकी मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी हो। तो मैं फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को कैलकुलेट करूँ, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को सॉल्व करूंगा साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन मेथड लगाकर। तो लिखते हैं यहाँ पर let us solve first line and second line। आप इन दोनों लाइंस को सॉल्व करिए सबसे पहले। तो फर्स्ट लाइन है जैसे 2x प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, ये हो गई इक्वेशन नंबर वन, है ना। ये तो फर्स्ट लाइन हो गई। सेकंड लाइन क्या है, सॉरी थर्ड लाइन, मुझे फर्स्ट और थर्ड सॉल्व करनी। फर्स्ट और थर्ड, थर्ड लाइन क्या है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू टू, ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। हम यहाँ पर सिंपली बोलेंगे, देखो यहाँ प्लस वाई और यहाँ माइनस वाई दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ऐड फर्स्ट एंड थर्ड, ये दो इक्वेशंस हैं फर्स्ट और थर्ड, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, कैंसिल आउट हो गया। ये 2x प्लस थ्री एक्स, ये कितना हो जाएगा 5x, और इधर 3 प्लस टू, ये कितना हो जाएगा 5। तो 5 वन जा 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। x की वैल्यू एक तो 1 आ गई, पहली चीज तो ये है। उसके अलावा इसमें क्या आपको देखना है कि अब इनमें से फर्स्ट और थर्ड में से किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू डाल दीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट या थर्ड किसी भी इक्वेशन में रखिए। चलिए फर्स्ट में रख दिया, तो 2 इंटू एक्स कितना आया 1, तो 2 इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, यानी कि 2 प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस टू, वाई की वैल्यू भी बेटा 1 आ गई हमारे पास, y की वैल्यू भी 1 आ गई और x की वैल्यू भी 1 आ गई। जब दोनों ही वैल्यूज 1 है तो अब हम क्या करेंगे कि since all the three lines are concurrent, it implies that they pass through a single point। ठीक है, तो that is second line will also, 'will also satisfy
द पॉइंट ऑफ intersection will also satisfy the point of intersection of first and third. जब मैंने फर्स्ट और थर्ड लाइन को सॉल्व करा तो फर्स्ट और थर्ड लाइन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि मैंने फर्स्ट लाइन का और थर्ड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, मैंने फर्स्ट और थर्ड लाइन को जब सॉल्व करा तो इसका मतलब क्या कि मैंने फर्स्ट और थर्ड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब जब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है तो हमारी जो तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन भी उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर गुजरती है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, यानी कि 1,1, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो यानी कि जो सेकंड लाइन है वो भी इसको सेटिस्फाई करेगी। तो आप सेकंड लाइन ये है, therefore सेकंड लाइन है 5x plus ky minus 3 is equal to 0। 5x plus ky minus 3 is equal to 0। तो 5 into 1 plus k into 1 minus 3 is equal to 0। तो 5 into 1 क्या हो गया, 5 minus 3 हो गया प्लस का 2, k into 1 हो गया k plus 2 is equal to 0। तो k की वैल्यू आ गई -2। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है, k की वैल्यू यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 21। एग्जांपल नंबर 21 देखिएगा, इसमें दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x y is equal to 0 from the point P41 measured along the line making an angle of 135 degree with the positive x-axis, with the positive x-axis। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है यहाँ पर, या एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता तो उसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x y is equal to 0 from the point P41 measured along the line, making an angle of 135 degree with the positive x-axis। एक लाइन है जो x-axis के साथ में 135 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, अगर ना समझ में आए तो दोबारा पूछना, तब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लेकिन सबसे पहले जो है इसको समझना जरूरी है कि ये क्या बताना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। देखिए, मैं यहाँ पर पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद देखिएगा, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ में 135 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये एक लाइन है, मैं जानता हूँ 130 डिग्री क्या होगा, 135 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री तो ये हो गया, तो 135 डिग्री मतलब 90 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब 135 ये पूरा एंगल मैंने मान लिया 135 एग्जैक्टली, मैंने मेजर नहीं करा है, बस ये समझ लिया कि 90 से बड़ा है तो थोड़ा सा ऐसे करके बना लिया। तो ये लाइन होगी जो कि एक्स एक्सिस के साथ में, जो कि एक्स एक्सिस के साथ में 135 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है कि भाई find the distance of the line 4x minus y is equal to 0 from the point P41 measured along the line यानी कि इस लाइन के अलाउंग मेरे को डिस्टेंस मेजर करना है। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि मुझे एक लाइन दे रखी है यहाँ पर, क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x minus y is equal to 0। तो ये लाइन मुझे दे रखी है, तो हम कहेंगे गिवन लाइन दे रखा है ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, तो जो लाइन दे रखी है उसकी बात करते हैं। ये मुझे दे रखा है 4x minus y is equal to 0, 4x minus y is equal to 0। इसका मतलब क्या हो गया,
y इज इक्वल टू 4x हो गया यहाँ से, y इज इक्वल टू 4x। तो जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा होता है ना कि मेजर्ड अलोंग द लाइन, तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो लाइन मुझे दे रखी है मैं उस लाइन को पहले प्लॉट करने की कोशिश करूंगा। देखिएगा हमने क्या करा, x और y, x की वैल्यू आप ले लो 0 तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू ले लीजिए 1 तो y की वैल्यू 4 बन जा 4, x की वैल्यू ले लो 2 तो y की वैल्यू 4 इंटू 2 8। तो ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई, हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। तो देखिए x 0 पर y भी 0, तो ये डॉट हो गया x 0 पर y भी 0। जब x 1 है तो y 4, तो x 1 लगभग यहाँ पर होगा, y 4 कहाँ होगा 1 2 3 4, तो लगभग यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर x 2 पर y की वैल्यू 8, जब x 2 है तो y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 2 पर वैल्यू 8, ये यहाँ होगा। तो आप क्या करिए इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, इन तीनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया। अब इनको ज्वाइन करने पर जरा देखिएगा, मुझे ये समझ में आ गया कि ये वाली मुझे जो लाइन है, ये वाली लाइन मुझे दे रखी थी, तो ये लाइन क्या है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये लाइन दे रखी थी। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये लाइन दे रखी थी। और मुझे यहां पर कोई एक पॉइंट है, इस लाइन पर पॉइंट है 4,1, ये पॉइंट हो गया 4,1। मुझे इस लाइन के अलावा, मतलब मुझे 4 1 से ये वाली जो लाइन है, ये वाली 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 4 1 और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, ये दे रखा है मेजर्ड अलोंग दिस लाइन व्हिच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द x एक्सिस। तो अब पहले ये बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया डायग्राम देखकर? यस ये सर। बताओ, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, मुझे एक लाइन दे रखी है, लाइन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 से क्या आ गया y इज इक्वल टू 4x आ गया। तो मैंने y इज इक्वल टू 4x लाइन ड्रॉ कर ली, वो लाइन ऐसे बनेगी, ये बन गई ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन बन गई। अब एक लाइन है जो x एक्सिस के साथ में 135 डिग्री का एंगल बनाती है, उस लाइन पर एक पॉइंट है 4,1 और इस लाइन के अलोंग ही मुझे, इस लाइन के अलोंग ही इस लाइन और ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन तो है, मैं इसकी इक्वेशन बना लेता हूँ। कैसे बनेगी, आप ये देखिए, ये मेरे पास थीटा दे रखा है इनको, और ये पॉइंट दे रखा है 4,1, तो इन दोनों की हेल्प से, ये पॉइंट है और थीटा है, तो टेन थीटा करके मैं क्या निकाल लूंगा स्लोप, तो पॉइंट हो जाएगा और स्लोप हो जाएगा, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लूंगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर। आदित्य क्लियर है? यस सर। अनुराग? प्रियांशी? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा, हम कहेंगे कि इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये O है, और इसको आप बोल दीजिए P, और इसको बोल दीजिए आप AB। मैं कहूंगा इक्वेशन ऑफ AB, ये कैसे निकलेगी, पहले स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB इसको बोलेंगे M इज इक्वल टू tan 135 डिग्री
तो tan 90 into 1 plus 45 डिग्री, tan 90 into 1 plus 45 डिग्री, ये हो गया। मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि 135 डिग्री मुझे मालूम है मैं किस तरीके से निकालूंगा। 90 में 45 ऐड करेंगे तो 135 आ जाएगा। 90 into 1 में जब कुछ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है तो tan नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। फिर 90 into 1, ये 1 क्या है, ऑड नंबर। जब ये ऑड नंबर है तो tan का क्या बन जाएगा, कॉट। यहाँ लिखिएगा कॉट, और एंगल एज इट इज 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री हो गया 1, और बाहर माइनस का साइन है तो ये हो गया -1। स्लोप ऑफ ए बी आ गया हमारे पास -1। स्लोप ऑफ ए बी आ गया, और ए बी पर लाई करने वाला एक पॉइंट भी पता है मुझे 4,1। तो हम ये कहेंगे इक्वेशन ऑफ ए बी ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो y माइनस वाई वन कितना है, 1। तो y माइनस वन इज इक्वल टू m कितना है, -1। -1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना है, 4। ठीक है, ये हो गया y माइनस वन इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स हो गया माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक है, इसको इधर ले आओ। तो बेटा ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये तो 4 है, -1 को इधर ले आओ तो +1 हो गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। और ये जो मुझे दे रखा था 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको आप बोलिए इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए, मेरे पास OB की इक्वेशन है, मेरे पास AB की इक्वेशन है। अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। आप ये कहिए, इस पॉइंट को बोल दीजिए बेटा Q 4,1, और ये पॉइंट है R। R कैसे आएगा, बाय सॉल्विंग दिस लाइन AB एंड OP। मेरी बात समझ में आ गई रश्मि, कितना समझ में आ गया बताइए। हर्षित क्लियर Yes, है, sir. Yes, sir. हर्षित बताइए क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर ये जो लाइन है AB और ये जो लाइन है OP, अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँ तो मेरे पास इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि R आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कैलकुलेट करूंगा। तो जो हमारी गिवन लाइन थी ये वाली OP, इसकी इक्वेशन ये है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। और ये जो लाइन है AB, इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो आप सिंपली कहिए कि ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और सेकंड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जब हम ऐड करेंगे माइनस वाई प्लस वाई कर दिया, 4x प्लस x कितना हो गया, 5x, और 0 प्लस 5 हो गया 5। 5 से 5 काट दीजिए, x की वैल्यू आ गई 1। और दो इक्वेशन है ना मेरे पास, फर्स्ट और सेकंड। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से आपको जिसमें ठीक लगे आप x की वैल्यू डालिए, y की वैल्यू आ जाएगी। मैं डालता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में मैं x की वैल्यू डाल देता हूँ 1। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ये R, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, ये आ गया 1,4। बताइए जी, ये तो क्लियर हो गया। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब ये क्या पूछ रहे हैं हमसे कि पॉइंट 4,1 से अराउंड दिस लाइन मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, QR। QR पूछ रहे हैं, और QR कैसे निकलेगा, सिंपली आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। मैं ये कहूंगा QR इज इक्वल टू अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 माइनस 4 कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी प्लस का 9। तो 9 प्लस 9 कितना हो गया हमारे पास 18, ये हो गया 18 और 18 को मैं क्या बोल सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 और यहाँ से 9 जो है ये बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स, क्योंकि मुझे नहीं पता ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है, कोऑर्डिनेट्स किसने दे रखे हैं ये नहीं पता। तो 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स। बताइए जी समझ में आ गया? Yes, sir. ऐश्वर्या बताइए क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 22। एग्जांपल नंबर 22 में है assuming that straight lines work as the plane mirror for a point। एक पॉइंट के लिए स्ट्रेट लाइन एक प्लेन मिरर का काम करती है। अभी समझाता हूँ 1 मिनट में क्या बोल रहे हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 2 इन द लाइन x minus 3y plus 4 is equal to 0। x minus 3y plus 4 is equal to 0। अब ऐसे क्वेश्चन में आप एक काम करें, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक चीज करनी होती है कि आप ना जब भी ये रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस आपको दे रखे हों स्ट्रेट लाइन में, तो आप अगर 1 मिनट निकाल कर आप ग्राफ पर लाइन बना लें तो आपके लिए वो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखो ऐसा करते हैं हम इसमें कि इन्होंने बोला assuming that straight lines work as the plane mirror। स्ट्रेट लाइन ऐसी हो गई जैसे कि कोई प्लेन मिरर हो। तो प्लेन मिरर की मुझे ये प्रॉपर्टी यूज करनी है कि प्लेन मिरर के आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो जितनी डिस्टेंस पर रखा होता है उसकी इमेज भी उतनी डिस्टेंस पीछे ही बनती है। ठीक है, ये फंडा हम यूज करेंगे। अब जो लाइन मुझे दे रखी है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ये मिटा रहा हूं मैं यहां से। एग्जाम्पल नंबर 22। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि लाइन दे क्या रखी है। तो गिवन लाइन जो हमें लाइन दे रखी है वो है x minus 3y plus 4 is equal to 0। x minus 3y plus 4 is equal to 0। तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास x is equal to 3y minus 4। ये जो मेरे पास लाइन है इस लाइन को मैंने अरेंज करा x is equal to 3y minus 4 हो गया। ये जो दे रखा है इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। जब ये x की वैल्यू ये आ गई तो मैं ना एक छोटी सी टेबल बना लूंगा, 2-3 पॉइंट्स ले लूंगा और इस लाइन को मैं सबसे पहले प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। ये x हो गया, ये y हो गया। आप y की अलग अलग वैल्यूज लीजिए। अगर मैंने y की वैल्यू ले ली यहाँ पर 0, अगर y की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस 4, x की वैल्यू कितनी हो गई -4। अगर मैंने y की वैल्यू ले ली 1, अगर y की वैल्यू ले ली 1 तो 3 into 1 3, 3 माइनस 4 कितना हो गया -1। और अगर मैंने y की वैल्यू ले ली 2 तो 3 2 6, 6 माइनस 4 कितना हो गया +2। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। अब इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से पहले मैं इस लाइन को प्लॉट कर लूंगा। ये हो गया पॉजिटिव y एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये नेगेटिव x एक्सिस। अब जो ओरिजिन है ये है यहाँ पर 0। ठीक है, और हम x में कहाँ तक जाते हैं मैक्सिमम 2 तक। तो 1 2 3 यहाँ तक बना लीजिए।
और मिनिमम एक्स में कहां तक जा रहे हैं, -4 तक, -1, -2, -3, -4 और -5 हो गया। y में हम मैक्सिमम जाते हैं 2 तक, 0, देन 1, देन 2 और आप चलिए 3 तक बना लीजिए। तो x की वैल्यू जो -4 है तो y की वैल्यू 0, यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू +1, एक डॉट यहाँ पर लगा दिया। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2। ठीक है, इन तीनों डॉट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो हमने इनको तीनों को ज्वाइन कर दिया। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद में अब ये तो मेरी वो लाइन बन गई जो इन्होंने दे रखी थी। ठीक है, तो इस लाइन पर आप लिख दीजिए x - 3y + 4 = 0। ये तो ये वाली लाइन हो गई। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस लाइन को एक प्लेन मिरर मानते हुए, इस लाइन को प्लेन मिरर मानते हुए आप बताइए कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 2। 1, 2 की इमेज बताइए। तो सबसे पहले देखो 1, 2 कहाँ लाई करेगा, ये 1 है और ये 2 है। तो देखो 1, 2 जगह नहीं बच रही है यहाँ पर, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर ना, इसमें मैं 2 को थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। मैं 2 को थोड़ा ऊपर दिखा रहा हूँ। हमने ले लिया 2 को थोड़ा यहाँ ले लेते हैं। तो 1 x पर 1 है और y पर ये 2 है, तो मैंने इसको ना पॉइंट को यहाँ दिखा दिया 1, 2। ठीक है, ये करने के बाद में अब ये बोल रहे हैं कि इसकी आप इमेज बताइए। तो प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जो पॉइंट है ना 1, 2, इसको आपने ए बोल दिया, चलिए ए। तो ये इस प्लेन मिरर से, ये लाइन है, उस लाइन को ही प्लेन मिरर मानना है हमको। तो ये जो पॉइंट है ये इस प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पर है ना, मान लीजिए इतना डिस्टेंस है इसका, है ना, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक, तो ये इससे जितने डिस्टेंस पर है उतना ही डिस्टेंस पीछे यहाँ पर एक इमेज बन जाएगी। तो ये जो पॉइंट बी है ये इसकी इमेज हो गई। पॉइंट बी को इमेज मान लीजिए और इसके कोऑर्डिनेट्स आप ले लीजिए h, k। ये बता दीजिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है ना, sir. सिर्फ इतना बताइए क्वेश्चन, फिर मैं इसको सॉल्व कैसे करना है वो बताऊंगा। बताइए शिवांश, क्लियर है? Yes, sir. Clear, sir. समक्ष? Yes, sir. Clear है. यस सर क्लियर है। ठीक है, कृतिम क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब मुझे 1, 2 ये वाला डिस्टेंस बताना है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट मैंने h के मान लिया, ये पॉइंट क्या है, ये इस पॉइंट की इमेज हो गई। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि लेट बी h, k be the image of a 1, 2 as shown। ठीक है, बी एच के इसकी जो है हमने इमेज मान ली कि ये इसकी इमेज है। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि मैं एक काम करना चाहता हूँ, बस मैं यहाँ पर ये जो लाइन बन गई ना स्ट्रेट लाइन ए बी, मैं इस स्ट्रेट लाइन ए बी की इक्वेशन बनाना चाहता हूँ। कैसे बनाएंगे, मैं ये वाली जो लाइन मुझे दे रखी है इस वाली लाइन को बेटा हमने मान लिया पी क्यू, ये पी है और ये क्यू है। तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ पी क्यू का, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पी क्यू, यानी कि जो गिवन इक्वेशन है, ये लाइन को मैंने पी क्यू मान लिया, इसकी इक्वेशन दे रखी है x - 3y + 4 = 0। देखिएगा x - 3y + 4 = 0, तो ये मेरे पास हो गया 3y = x + 4, तो y = क्या हो गया x/3 + 4/3।
तो y इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स प्लस 4/3। y इज इक्वल टू 1, ये हो गया 1/3 इंटू एक्स प्लस 4/3। ठीक है बेटा, 1 मिनट वेट करिए बस। ये हो गया हमारे पास स्लोप। इस स्लोप को हम बोल देंगे m1। ठीक है, तो m1 इज इक्वल टू 1/3। ये हो गया इसका स्लोप, PQ लाइन का स्लोप। हम ये कहेंगे कि सिंस PQ is perpendicular on AB, it implies that m1 multiplied by m2 is equal to -1। ठीक है, और यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि m2 क्या है। m2 हो जाएगा AB लाइन का स्लोप। where m2 is equal to slope of AB। तो m1 क्या है 1/3 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 कितना हो गया, m2 हो गया -3। तो ये हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ AB। और AB लाइन पर कोई एक पॉइंट चाहिए, वो एक पॉइंट मेरे पास है 1,2। ठीक है, तो हमने ये कह दिया कि therefore इक्वेशन ऑफ AB ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। अब देखिएगा, जो हमारे पास कोई भी लाइन हो, उस लाइन पर लाई करने वाला बस एक पॉइंट चाहिए होता है और स्लोप चाहिए होता है उसका। तो एक पॉइंट इस AB लाइन पर लाई करने वाला एक पॉइंट तो मेरे पास है 1,2 और इसका स्लोप मैंने निकाल ही लिया -3। ठीक है, तो अब मैं बस इसमें वैल्यू डालूंगा, क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ये x1 y1 हो गया। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू m2 कितना है -3 और x माइनस x1 यानी कि 1। ये हो गया, तो ये आ गया हमारे पास y माइनस 2 इज इक्वल टू -3x प्लस 3। वैल्यूज को इधर ले आइए, तो बेटा ये हो गया 3x प्लस y और -2 को इधर ले जाओ इज इक्वल टू 3 प्लस 2। तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये वाली जो इक्वेशन है ये AB की इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। और ओरिजिनली जो मुझे PQ की इक्वेशन दे रखी थी उसको मैं बोलूंगा क्या, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेट अस सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब देखिए PQ की इक्वेशन 1 हो गई और AB की इक्वेशन 2 हो गई। अगर दोनों को सॉल्व करें तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा ना, यानी कि ये बीच वाला पॉइंट। ठीक है, इस बीच वाले पॉइंट को आप बोल दीजिए R। इस बीच वाले पॉइंट को बोल दीजिए R। तो हम कहेंगे लेट अस सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करो। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -4। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -4 हो गया। फिर जो सेकंड इक्वेशन है ये क्या है, ये दे रखा है मेरे को 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। बिल्कुल सिंपल है, आप इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, -3y प्लस 3y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपने इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। 3 इंटू 3x कितना हो गया 9x और 3 इंटू y कितना हो गया 3y। 3 इंटू 5 कितना हो गया 50। अब -3y प्लस 3y ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। x प्लस 9x कितना हो जाएगा 10x और -4 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा 11। तो x की वैल्यू आ गई 11/10। कर रहा हूं मैं इसको, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 11/10। अब ये जो दो इक्वेशन मैंने लिए हैं इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में
इनमें से किसी की एक इक्वेशन में वैल्यू डालो x की और y की वैल्यू निकाल लो। मैं इस वाली में डालता हूँ चलो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इस इक्वेशन से y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x। ठीक है, तो 5 माइनस 3 इंटू 11 अपॉन 10, तो 10 5 जा 50 माइनस 33 अपॉन 10, 50 माइनस 33 कितना हो जाता है 17। y की वैल्यू आ गई 17 अपॉन 10। ठीक है, अब therefore coordinates ऑफ r, ये a और b इसका ना मिड पॉइंट होगा ये, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r क्या आ गया x, y, y कितना है 17 अपॉन 10, तो 11 अपॉन 10 17 अपॉन 10, 11 अपॉन 10 17 अपॉन 10, और ये जो r है r इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हम ये कहेंगे since r is the midpoint of AB, since r is the midpoint of AB, therefore x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2 is equal to midpoint। ये midpoint हो जाता है। तो आप ये देखिएगा कि 1 plus h upon 2, 2 plus k upon 2 midpoint हो गया ना। 1 plus h upon 2, 2 plus k upon 2 is equal to 11 upon 10, 17 upon 10। तो अब 1 plus h upon 2 is equal to 11 upon 10, 1 plus h upon 2 is equal to 11 upon 10। तो 2 5 are 10, 5 को इधर ले आओ तो 5 plus 5h is equal to 11। तो 5h is equal to 11 minus 5, तो h is equal to आ गया 6 upon 5। पहली चीज तो ये आ गई। दूसरा 2 plus k upon 2 is equal to 17 upon 10, तो 2 5 are 10, 5 को इधर ले गए, 5 2 are 10 plus 5k is equal to 17, 5k is equal to 17 minus 10 यानी कि 7, तो k is equal to 7 upon 5, k is equal to 7 upon 5। और मुझे ये h और k ही तो निकालने थे, मुझे इमेज ही तो बतानी थी कि इमेज किस पॉइंट पर बन रही है। तो हम ये कहेंगे therefore image of 1, 2 will be formed at, कहाँ बनेगी h, k यानी कि 6 upon 5, 7 upon 5, 6 upon 5, 7 upon 5 यहाँ बनेगी इमेज। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, Yes, sir. ठीक है, दृष्टि समझ में आ गया? yes, sir. ठीक है जी। इसके बाद में एग्जांपल नंबर 23 देखिए। देखिए ये जो मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस है ना, मिसलेनियस के क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि असली स्टैंडर्ड के क्वेश्चन यही है मिसलेनियस वाले के। इसी में आपको पूरा का पूरा इस चैप्टर की पूरी नॉलेज लगा देनी पड़ेगी। ठीक है ना। देखिए जैसे अगला ही क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ एग्जांपल नंबर 23, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2 and x is equal to 0 is c1 minus c2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 into मॉडुलस m1 minus m2। ये इन्होंने दे रखा है कि मुझे ये प्रूव करना है। तो किस तरीके से प्रूव करेंगे देखिएगा। हम यहाँ पर क्योंकि ये c1 c2 वगैरह ये सब कुछ मेरे को कांस्टेंट दे रखे हैं, तो इसलिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बनाकर मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा ट्रायंगल बना दूंगा। ठीक है, और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए
जब मैं एरिया निकालता हूँ ट्राइंगल का तो मुझे सिर्फ उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ हम इन क्वेश्चंस में देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चंस में हमें पॉइंट की बहुत जरूरत पड़ रही है, पॉइंट की जरूरत पड़ रही है, कहीं स्लोप की जरूरत पड़ रही है। तो इसी तरीके से जब मैं एरिया निकालूंगा ट्राइंगल का, तो या तो मेरे पास लेंथ हो, या मेरे को लेंथ के साथ साथ तीनों की अगर लेंथ हो मेरे पास तो मैं गिब्स फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ, या मुझे ये पता हो कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, या राइट ट्राइंगल है, वो भी कुछ नहीं दे रखा। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएं तो मैं बड़े आराम से एरिया निकाल सकता हूँ। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर कौन सा है, ये एग्जांपल नंबर 23। The three lines which are forming a triangle are, पहली लाइन देखिएगा, फर्स्ट लाइन है y is equal to m1x plus c1, y is equal to m1x plus c1, ये तो हो गई फर्स्ट लाइन। दूसरी लाइन y is equal to m2x plus c2, ये हो गई सेकंड लाइन। और थर्ड लाइन है x is equal to 0, ये थर्ड लाइन है। ठीक है, तो आप क्या करिए, x is equal to 0 का मतलब क्या होता है बेटा, y एक्सिस, ये y एक्सिस है। तो हम क्या करेंगे, x is equal to 0 का मतलब y एक्सिस, y is equal to 0 का मतलब x एक्सिस। तो हम ये तीनों लाइन बना लेंगे पहले, और मतलब इसको ना ऐसे बना के दिखाने की भी जरूरत नहीं है कि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बनाइए, आप एक ट्राइंगल बना लो, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और एक लाइन ये हो गई, बस इस तरह से बना लीजिए। अब इस वर्टेक्स को बोल दीजिए ए, इसको बोल दीजिए बी, और इसको बोल दीजिए सी। ये जो ए बी है ये मैंने बिल्कुल सीधी एक वर्टिकल लाइन बना दी है ए बी। तो ये वाली लाइन मेरे लिए क्या होगी, एक तरह से मान लो कि ये वाई एक्सिस है, तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये जो बी सी है इसको मान लो दूसरी लाइन, मान लो ये वाली m2x plus c2, y is equal to m2x plus c2, और ये जो लाइन है AC इसको मान लीजिए आप ऐसे, y is equal to m1x plus c1। तो ये तीनों लाइन जो है ये आपस में जुड़कर ये एक ट्रायंगल बना रही हैं, और मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। पहले ये बताइए, क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर है? एकांश बताइए, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ऐश्वर्या? Yes, sir. ठीक है, ठीक। अब जरा देखिएगा, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, यहाँ इधर करते हैं। अब जो तीन लाइंस हैं, अगर मैं कोई भी दो लाइन उठाता हूँ तो उन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, है ना। कोई भी दो लाइन से अगर हम उठाते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, किस तरह से वो देखिएगा जरा। अब मैं एक काम करता हूँ, जैसे ये वाली लाइन है ए बी, अब आप खुद सोचो, अगर मैं ए बी को और ए सी को इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो ए बी और ए सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ए, तो मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर अगर मैं ए बी और बी सी को ले लूँ, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, क्योंकि वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर मैं ए सी और बी सी को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि let us solve for AB and AC. Let us solve equations of AB and AC. AB और AC की इक्वेशन को सॉल्व करो। एलिमिनेशन से करना तो कोई जरूरत नहीं है, आप ये देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन से कर दो, बहुत आसान हो जाएगा। x की वैल्यू 0 है ना यहाँ पर, तो x की वैल्यू 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाल दो। हम ये कहेंगे सब्स्टिट्यूट
substitute x is equal to 0 in y is equal to m1x plus c1. So y is equal to m1 multiplied by 0 plus c1. तो y की वैल्यू आ गई c1, x की वैल्यू तो फिक्स है 0, y की वैल्यू c1 आ गई, तो a के कोऑर्डिनेट्स आ गए क्या 0, c1। ये बता दीजिए ये सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, a के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए 0, c1। उसके बाद अब मैं ab और bc को सॉल्व करूंगा। लेट अस सॉल्व इक्वेशंस ऑफ ab एंड bc। अब इसमें भी देखिए एक तो यही है x is equal to 0, तो सब्स्टिट्यूट x is equal to 0 into this equation। Substitute x is equal to 0 in y is equal to m2x plus c2, y is equal to m2 into 0 plus c2, तो ये हो गया y is equal to c2। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए ab और bc को जब सॉल्व करूंगा तो b है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू c2, ये आ गया 0, c2। उसके बाद देखिएगा अब मैं सॉल्व करता हूँ ab को और bc को। Let us solve equations of AC and BC। तो AC की इक्वेशन क्या होगी y is equal to m1x plus c1 और BC की इक्वेशन y is equal to m2x plus c2। सीधा सीधा बोलिए subtract BC from AC। जो BC की इक्वेशन है वो ये है y is equal to m2x plus c2 और AC की इक्वेशन y is equal to m1x plus c1। सब्ट्रैक्ट करिए, क्यों कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दिखाई दे रहा है ये y और y है, यहाँ पर नीचे वाला माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, y से y कट गया, इधर आ गया 0, तो y वाला टर्म एलिमिनेट हो गया। हमको एक एलिमिनेट करना होता है ना, तो हमने y वाला एलिमिनेट कर दिया, m1x minus m2x। तो इसको क्या लिख सकता हूँ m1 minus m2 into x, फिर c1 minus c2, तो लिख दीजिए प्लस c1 minus c2। ठीक है, अब क्या करो इसको इधर ले आओ c1 minus c2 को, तो ये आ गया इधर आकर हो गया c2 minus c1 is equal to m1 minus m2 multiplied by x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से c2 minus c1 upon m1 minus m2, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू होगी c2 minus c1 upon m1 minus m2, c2 minus c1 upon m1 minus m2। अब आप क्या कहेंगे, पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, चाहे इसमें जिसमें आपको रखना हो, इन एनी ऑफ द इक्वेशंस ऑफ AC और BC, किसी में भी रखो और y की वैल्यू निकाल लो। भाई y is equal to m1x plus c1 मैं तो पहली वाली इक्वेशन में रखता हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ से y is equal to m1x plus c1। तो m1 और x की वैल्यू ये c2 minus c1 अपॉन m1 minus m2। ठीक है, ये x की वैल्यू होगी प्लस c1। अब आप इसको एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया m1 इंटू, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, एक्सपैंड भी कर रहा हूँ, m1 इंटू c2 माइनस m1 इंटू c1, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस m1 इंटू c1 और माइनस m2 इंटू c1 और अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, अब माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 कैंसिल आउट हो गया और
ये आ गया m1 c2 माइनस m2 c1, m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, तो c के कोऑर्डिनेट्स थोड़े बड़े आ रहे हैं, देखिएगा c के कोऑर्डिनेट्स इधर करूं, इधर ही करते हैं, ये ऊपर का मिटा रहा हूं। Therefore, coordinates of C, coordinates of C, C के coordinates क्या आ गए? मैं C के लिए तो कैलकुलेट कर रहा था, तो बेटा x की वैल्यू क्या आएगी? C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2। तो x की वैल्यू C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2, कॉमा y की वैल्यू क्या आएगी? M1 C2 माइनस M2 C1, M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2। ये मेरे पास तीन वैल्यूज आ गई। ये अब दिखाई दे रहा होगा, देखिए, तो ये कैपिटल सी, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स 0,c1, कैपिटल बी के कोऑर्डिनेट्स 0,c2 और कैपिटल सी के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। जब ये मेरे पास इनके तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो मैं इक्वेशन निकाल लूंगा, सॉरी एरिया निकाल लूंगा बीच का। बीच का एरिया बताइए कैसे निकलेगा जब तीन कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं तो ट्रायंगल में? याद है कुछ, 10th में किया था? x1 y2 minus y3 plus x2 y1 minus y3। रुक जाओ जरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये क्या हो जाएगा? हाफ मॉडुलस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और मॉडुलस क्लोज। ठीक है, याद है ये फॉर्मूला 10th में करा था ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल? बताइए। सर चलिए जी, अब वैल्यूज डालनी है इसमें। वैल्यूज देखिए कैसे कैसे डालेंगे। सबसे पहले हाफ तो है ही यहां पर, मैं ना इसको इधर कर रहा हूं, इधर हो नहीं पाएगा कॉर्नर में, तो मैं बीच का पोर्शन बढ़ाकर यहां कर रहा हूं। प्रतिदिन समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये हमारे पास हो गया हाफ, और मॉडुलस में सबसे पहले देखो, इसको मैंने बोला x1 y1, ये x2 y2 और c के कोऑर्डिनेट्स जो ऊपर लिखे हुए हैं, c के कोऑर्डिनेट्स यहां लिखे हुए हैं मैंने, ये हो गया x3 y3। तो देखिए हाफ x1 मेरे लिए क्या है? 0, तो 0 इंटू लिख दो y2 माइनस y3, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0 ही हो जाएगा। प्लस अगला क्या है? x2 इंटू y3 माइनस y1, मेरा x2 भी 0 है, 0 इंटू y3 माइनस y1 प्लस अगला अगला है x3। हाँ, x3 की वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, ये क्या हो गया? ये तो हो गया x3, और अब क्या करना है ब्रैकेट में? y1 माइनस y2, y1 क्या है? c1 और y2 क्या है? c2, c1 माइनस c2 और मॉड क्लोज, ये 0 ये 0, 1/2 मॉडुलस में आप यहां पर माइनस ले लीजिए, कॉमन, माइनस कॉमन ले लोगे तो उससे क्या होगा कि ये जो C2 माइनस C1 है, ये भी C1 माइनस C2 बन जाएगा। तो C1 माइनस C2 इंटू C1 माइनस C2 अपॉन M1 माइनस M2 मॉड। ठीक है,
C1 माइनस C2 इंटू C1 माइनस C2 क्या हो गया? C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अपॉन, और माइनस बाहर है ही, अपॉन M1 माइनस M2। अब देखिएगा, अब मॉडुलस से बाहर लेते हैं इन टर्म्स को, तो आप ये देखो कि ये C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है? तो इसको तो हम एज इट इज बाहर निकाल लेंगे, 1/2 C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। लेकिन M1 माइनस M2 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये जो नेगेटिव है ये यहाँ कंज्यूम हो जाएगा। हमने मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2 लिख दिया, जैसे माइनस था ना ऊपर, इस माइनस को नीचे भी तो लिखा जा सकता है, ठीक? अब M1 माइनस M2 की वैल्यू हो सकता है नेगेटिव आए, हो सकता है पॉजिटिव आए, मैंने उसका इलाज कर दिया, मैंने सीधे सीधे मॉड लगा दिया यहाँ पर। हो सकता है नेगेटिव आए, हो सकता है पॉजिटिव आए, नेगेटिव आएगी तो भी रिजल्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगी तो भी रिजल्ट पॉजिटिव, बिकॉज मॉडुलस तो यहाँ पर है ही। बताइए जी, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. मुझे यही, इसका एरिया मुझे यही प्रूव करना था। ठीक है, अच्छा, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 23। एग्जांपल नंबर 24 जो है, ये करिए खुद से आप लोग। एग्जांपल 24 खुद से करिएगा और ड्रॉ करके करना पड़ेगा। Such that its segment between the lines bisected at the point 1,5 obtain its equation। एक बार बताना 24 कर पाओगे कि नहीं? नहीं? आप एक काम करिए, सर ट्राई कर लेंगे। ठीक है, आप एक काम करिए, आप मिसलेनियस के, अगर ये एग्जांपल आपसे दोनों हो जाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं कराता हूं उनको। आप मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 से और 10 तक ये ट्राई करिए। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10, ये होमवर्क है, इतना करिए, और कोई अगला क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं मैं, बस इतना ही करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक ये आप करिए, और जो डाउट्स है वो पूछना। एग्जांपल 24 ट्राई करना, हो जाता है बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैं बताऊंगा इसको। मतलब 2 लाइन दे रखी है, उन 2 लाइंस को काटती हुई एक लाइन जा रही है, और उस लाइन का मिड पॉइंट बताना है मेरे को, ठीक है? तो ये इसका एक हल्का सा हिंट दे रहा हूं मैं आपको, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बनाकर होगा क्वेश्चन, वैसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ये आप करिएगा, और बाकी जो प्रॉब्लम है वो पूछिएगा मेरे से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलिए जी, फिर आज इतना ही करेंगे। सर थैंक यू। चलिए, Thank you, sir. ओके ओके ओके। Thank you.